गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 हाउ थिंग्स रिएक्ट विद वन अनदर। थिंग्स आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं। Every day, a lot of change occur around you will all the time. What happens when you keep some ice cubes in a container in the open? The ice cubes change to water. What happens when you add sugar in milk? Milk becomes sweet in taste. देखिए, हम अपने चारों तरफ एवरीडे बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे चेंजेस क्या देखते हैं, हमने आइस क्यूब्स ली और आइस क्यूब्स को सम टाइम के लिए हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने आइस क्यूब्स को देखते हैं तो थोड़ी देर बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। तो आइस क्यूब्स चेंज इन वाटर। अब मम्मी मोस्टली रात में हमें दूध देती है, मिल्क देती है, तो मिल्क में क्या ऐड करती है, शुगर। तो जैसे ही मिल्क में अगर हम शुगर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, मिल्क हमारा क्या करता है, स्वीट हो जाता है। तो ये हमारे कुछ चेंज है। पहले मिल्क हमारा स्वीट नहीं था, लेकिन बाद में क्या होगा, स्वीट हो गया, ठीक है। एकदम से चेंज आया, आइस क्यूब सॉलिड थी, लिक्विड में बदल गई, वाटर में। तो ये कुछ चेंजेस हैं। इफ़ यू ऐड सम कर्ड इन वार्म मिल्क एंड कीप इट एंड रूम टेम्परेचर ओवरनाइट, इट चेंज टू कर्ड। हम कुछ कर्ड को अगर वार्म मिल्क में ऐड कर देते हैं तो हम देखते हैं और उसको ओवरनाइट लीव कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वार्म मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। सिमिलरली कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सेट्रा चेंजेस ऑकरिंग अराउंड यू। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है, चेंजेस हैं, जिसमें हम एकदम से अलग देख लेते हैं। पहले फूड कैसे रहता है, रॉ रहता है, फिर जब हम इसको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो कैसा हो जाता है, कुक फूड बिल्कुल टेस्टी अलग हो जाता है उसका, है ना। उसका स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, टेक्सचर मतलब कैसे उस दिख रहा है, टच करने पे कैसा लगता है, तो उसको बोलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर हमारा हो जाता है, ठीक है। टी फॉर टच, टी फॉर टेक्सचर। तो ब्रॉडली ऑल द चेंज ऑकरिंग इन योर सराउंडिंग आर क्लासिफाई एट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो जितने भी हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम दो टाइप में हो सकते हैं, तो फिजिकल चेंज होंगे या केमिकल चेंज होंगे। तो हम पढ़ेंगे आज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, द properties such as size, shape, color and state of a substance are called its physical property। मतलब प्रॉपर्टी में क्या क्या है, अगर साइज, शेप, कलर एंड द स्टेट ऑफ सब्सटेंस की स्टेट की 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर उसका साइज की प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, शेप की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कलर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या उसकी स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, उसका क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर साइज हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट किसी स्टेट में सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ये उसकी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। व्हेन अ सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties, that change is said to be a physical change. During a physical change, no new substance is formed. Physical change are generally reversible changes. जब हम सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज, ऐसे चेंज में अंडरगोज हो जाता है, मतलब ऐसा चेंज आता है सब्सटेंस में कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मतलब किसी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। सो व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी क्या चेंज हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो दैट चेंज इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज। अभी जैसे देखिए, हमने एक पेपर लिया, उसको कट कर दिया, तो क्या उसका चेंज हो गया, शेप, साइज दोनों ही कट हुआ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फिजिकल चेंज। मोस्टली या रिवर्सिबल, मोस्टली ये चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, समटाइम इरिवर्सिबल भी होते हैं। अब हमारा रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज, अ चेंज इन विच वी कैन get back
the initial substance by reversing the action is called a reversible chain. मतलब ऐसा चेन, a chain in which चेंज कैसा है, वी कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस, जो हमारे इनिशियल सब्सटेंस था, पहले सब्सटेंस था, वो हमको वापस कम बैक हो जाए, मतलब हमने जैसा चेंज करने से पहले था हमारा सब्सटेंस, हमको वैसा ही वैसा मिल जाए। जैसे देखिए हमने वाटर लिया, वाटर का टेम्परेचर डाउन कर दिया और उसको क्या फ्रीज करके सॉलिड में कर दिया, ठीक है, आइस क्यूब बना दी, तो हमारा क्या होगा, चेंज तो हुआ ना लिक्विड से सॉलिड में, उसकी स्टेट चेंज हुई। अब लेकिन हमको फिर से लिक्विड चाहिए, पहले जैसे था इनिशियल सब्सटेंस कैसा था, हमारा लिक्विड था, तो हम क्या करें, वाटर को थोड़ी देर उसका टेम्परेचर राइज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आइस क्यूब्स क्या था, सॉलिड था, और वाटर हमारा क्या था, लिक्विड था। तो देखिए पहले हमने लिक्विड से सॉलिड किया और फिर सॉलिड से लिक्विड कर दिया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, मतलब जैसा पहले था सेम वैसा ही हो गया, तो हमको इनिशियल सब्सटेंस मिल जाए। A chain in which we can get back the initial substance by reversing the action, उस एक्शन को क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स समझते हैं ना, वापस। अभी हम एक्टिविटी करते हैं, कैसे करेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1 में हमारा एम है टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स। हम फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे आइस क्यूब्स की हेल्प से। तो टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स, ये हमने आइस क्यूब्स लिए, ये देखिए, टेक अ फ्यू आइस क्यूब्स इन अ बीकर, कीप देम इन अ ओपन फॉर 4 to 5 minutes। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने टेक सम आइस क्यूब्स एंड लीव इट, उसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 4 to 5 मिनट। हमने बीकर में सम आइस क्यूब्स टेक किए और उनको कीप कर दिया इन द ओपन फॉर 4 to 5 मिनट्स। हमने आइस क्यूब्स लेके उनको 4 to 5 मिनट्स के लिए कीप कर दिया। अभी हम क्या देखा, ऑब्जर्व किया, you will observe that ice change into water, there is a change in the state of ice from solid to liquid। हमने देखा हमारी आइस क्यूब्स किसमें चेंज हो गई है, लिक्विड में, वाटर में। तो आइस क्यूब्स थी सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड, तो चेंज हुआ ना स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ पोर दिस वाटर बैक इनटू द आइस ट्रे, हमने वापस पोर किस में कर दिया, उसको आइस ट्रे में डाल दिया, एंड कीप इट इन द फ्रीजर फॉर 30 मिनट, और उसको 30 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल दिया। अभी हमने क्या देखा कि आइस क्यूब, जो हमारा आइस था वापस किस में चेंज हुआ, हमारा जो वाटर था वापस किस में चेंज हो गया, आइस क्यूब में। पहले हमने बीकर में क्या लिया, आइस लिया, आइस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, लीव कर दिया, कीप कर दिया 4 to 5 मिनट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। फिर इस वाटर को वापस हमने फ्रीज कर दिया आइस ट्रे में, तो फिर से क्या बन गया हमको, आइस। तो ये हुई ना रिवर्सिबल सब्सटेंस, वाटर से आइस बना और आइस से वाटर बना, तो ये हमारी रिवर्सिबल सब्सटेंस। तो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ, फिजिकल चेंज। इसमें चेंज किस में हुआ, स्टेट ऑफ मैटर में। एक्टिविटी 6.2 एम है हमारा टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ अ शुगर सोल्यूशन। अब हम शुगर सोल्यूशन से फिजिकल चेंज देखेंगे कैसे। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, डिजॉल्व अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इनटू इट, व्हाट डू यू गेट। ये देखिए हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें हमने 100 ml वाटर टेक किया, वी टेक 100 ml वाटर एंड ऐड सम शुगर, देन you will get a solution of sugar and water. Now heat this solution over a burner for some time. What do you observe? You will observe that slowly the water evaporates and sugar is left at the bottom. What do you get? You will be get to bag sugar. Therefore, it is a physical change. देखिए हमने एक्टिविटी में क्या लिया, take 100 ml of water in a beaker, add some sugar and dissolve it. Then इसको क्या करेंगे, हीट दिस सोल्यूशन,
आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वाटर क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। ठीक है, अब वाटर एवोपरेट हो रहा है और शुगर हमारी कहाँ मिल रही है, बॉटम में हमारी क्या हो रही है, कलेक्ट होती जा रही है। तो ये हमारा क्या, हमने पहले क्या ऐड किया था, शुगर प्लस वाटर। तो हमारा इनिशियल सब्सटेंस क्या था, शुगर एंड वाटर। अभी देखिए हमको यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर वाटर कैसे एवोपरेट हो रहा है वो अलग हो गया, और शुगर भी हमको यहाँ पर अपने सेम टू सेम उसी स्टेट में मिल गई। तो ये हमारा क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि ये रिवर्सिबल हो गया, आपको वापस अपनी चीज़ मिल गई। वी गेट शुगर बैक। एक्टिविटी 6.3, टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ अ पेपर। अब हम पेपर की हेल्प से फिजिकल चेंज देखेंगे। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ स्टार्स ऑन इट, कट दीज स्टार्स along their outlines. Now try to join all the pieces of paper by keeping them on a table. Can you join all the piece of paper to get back the original piece of paper? ये देखिए हमने क्या लिया, एक पेपर लिया, इस पर हमने क्या किया, स्टार ड्रॉ किए और इसके स्टार्स के कट कर लिए। उसके बाद जब स्टार को कट करने के बाद हम इसको फिर से रिजॉइन कर दिए, टेबल पे रख कर फिर से ज्वाइन कर दिए। तो हमको क्या ओरिजिनल पेपर मिला, हमने ये ऑब्जर्व किया, देखते हैं मिला कि नहीं। You will observe that all the pieces of paper cannot be joined to get back the original piece of paper, but each piece of paper retain the property of original paper. देखिए हमको सेम टू सेम वैसा ही तो नहीं मिल रहा है, हम ज्वाइन तो नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले था कट करने से पहले, लेकिन हर पीस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, मतलब वो पेपर ही है और कुछ नहीं बना। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पेपर की है, मतलब उसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा है। भले हम उसको रिवर्सिबल नहीं है, वापस से अपने पेपर नहीं मिल सकता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो रिटेन है। दिस साइज एंड शेप ऑफ द पेपर हैव चेंज, साइज और शेप तो चेंज हो गया बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। देयर इज अ फिजिकल चेंज, इसीलिए क्या होगा, एक फिजिकल चेंज हो गया। हमारी एक्टिविटी 6.4, टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ चॉक डस्ट। चॉक डस्ट की हेल्प से एक फिजिकल चेंज देखेंगे। क्रश सम पीस ऑफ चॉक इनटू द डस्ट, add a little water to it and make a thick paste. Roll this paste in the shape of a chalk piece. Keep it under the fan for 30 minutes for drying. What do you get? You will get back the chalk with its original property. Therefore, it is a physical change. देखिए हमने क्या लिया, क्रश सम पीसेस ऑफ चॉक। हमने चॉक के कुछ पीसेस लिए और उसको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट किया, डस्ट बना दिया। उसमें ऐड सम वाटर एंड मेक पेस्ट बना दिया। देन रोल द पेस्ट एंड उसको कैसा शेप दे दिया, चॉक का। अब इसको क्या कर दिया,